हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। तो यहाँ पर टॉपिक्स नंबर 13 एमिन टॉपिक स्टार्ट किए, यानी 12th केमिस्ट्री के ये टॉपिक्स है जिसमें 13 नंबर टॉपिक्स है एमिन। इसका पार्ट नंबर सेकंड है। अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में यहाँ पर देख लेना है। इसके पीछे वाले पार्ट्स में पार्ट 1 में एमिन के बारे में आप लोग को पूर्णतः डिस्कशन किए थे कि एमिन क्या है, यानी एमीन कैसे बनता है। तो पहले भी बता चुका हूं कि अमोनिया के व्युत्पन्न को एमीन कहा जाता है। कौन से एमीन 1 डिग्री है, कौन से एमीन 2 डिग्री है और कौन सा एमीन 3 डिग्री है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग जानेंगे एमीन बनाने की विधियां। एमीन बनाने की विधियां कैसे हम लोग यहाँ पर समझेंगे। 5 मार्क्स के आप लोग को VVI यहाँ पर आता है ये कि एमीन बनाने की विधियां का उल्लेख करें और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का भी हम लोग को जांच करें। ये 5 नंबर के आप लोग को आते हैं एग्जाम्स में। तो कैसे इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर आप लोग समझिएगा। सबसे फर्स्ट इसका जो विधि बनाने की है कि एमीन बनाने की विधि में पहला जो विधि है एल्कील हाइलाइट से। पहला जो इसका क्या होगा, एल्कील हाइलाइट से। तो सबसे पहले हम लोग को इसको समझने से पहले एल्कील हाइलाइट होता क्या है, तो सबसे पहले ये समझना है बाबू कि एल्कील हाइलाइट होता क्या है। तो देखिए आर को हम लोग क्या बोलते हैं, आर को हम लोग एल्कील बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं, एल्कील या एल्काइल बोलते हैं। और एक्स को क्या बोलते हैं बाबू, हाइलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलाइट बोलते हैं। ये हमेशा ध्यान पर रखना है कि आर को एल्कील बोलते हैं और एक्स को क्या बोलते हैं, हाइलाइट बोलते हैं। ठीक, तो आर का मतलब जो एल्कील होता है बाबू, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आप लोग समझिएगा। आर का मतलब एल्काइल या एल्कील, एक्स का मतलब क्या होता है बाबू, हाइलाइट होता है। जैसे आर के जगह पर जैसे CH3 हम लोग ले लेते हैं, ये क्या होता है, मिथाइल, यानी कि CH3 एक है तो क्या होगा, मिथाइल। और ये क्या है, एल्काइल ग्रुप का ही सदस्य है। दिखाई तो दे रहा है सबको। हाँ, तो ये क्या है, वो CH3 क्या है, एल्काइल ग्रुप का ही सदस्य है। इसी तरह हम लोग लिखेंगे C2H5, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथाइल बोलते हैं। तो जहां पर R आ जाए उसको एल्काइल या एल्कील कहा जाता है। तो ये CH3 C2H5 या इसको C2H5 को क्या बोलते हैं, एथाइल बोलते हैं। अगर यहीं पर आ जाए बाबू C3H7, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपाइल बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जिसको हम लोग आर के रूप में डिनोट करते हैं। आर का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप्स होता है। एक्स का मतलब हाइलाइट, हाइलाइट का मतलब क्या होता है, वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं। आप लोग को हाइड्रोजन परिवार हम बताए थे पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स को, तो पी ब्लॉक्स के भी टॉपिक्स आप लोग को एंड कर दिए, देखना है तो जाकर देख लेना है। अब यहाँ पर समझिएगा हाइलाइट के बारे में बाबू बात करते हैं। तो एक्स जो होता है वो वर्ग 17 के एलिमेंट्स होता है। वर्ग 17 के तत्व को हाइड्रोजन परिवार या हाइलाइट को परिवार भी इसको कहा जाता है। वर्ग 17 में कौन कौन से तत्व हाइलाइट है, तो यहाँ पर समझिएगा फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। ये क्या होते हैं बाबू, हाइलाइट होते हैं। यानी 4 तत्व जो वर्ग 17 के एलिमेंट्स होते हैं इसको हम लोग हाइलाइट परिवार यानी हाइड्रोजन परिवार भी इसको कहते हैं। तो अब यहाँ पर समझेंगे कि आर मतलब एल्काइल और एक्स मतलब हाइलाइट। तो सबसे पहले हम लोग को, तो ये तो आप लोग को बेसिक यहाँ पर समझा है, लेकिन हम लोग को बाबू करना क्या है, एमीन बनाना है। क्या बनाना है, एमीन बनाना है। तो पहला जो आप लोग को एमीन बनाना है वो एल्कील हाइलाइट से बनाना है। तो एल्कील का क्या सूत्र होता है बाबू, आर। यहाँ पर आर मतलब क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप या एल्कील ग्रुप, और एक्स का मतलब क्या हो गया, हाइलाइट। तो यही एल्कील हाइलाइट से, यानी कि जब एल्कील हाइलाइट, देखिए एल्कील हाइलाइट, एल्कील मतलब क्या हो गया, आर, और हाइलाइट मतलब एक्स। तो यही दिया, जब एल्कील हाइलाइट को अमोनिया के साथ NH3, मतलब पहले भी कल आप बता देते कि जो एमीन होता है वह किसके भी उत्पन्न होता है, तो अमोनिया के भी उत्पन्न होता है। तो जब एल्कील हाइलाइट यानी RX, जिसको एल्कील हाइलाइट, आर मतलब एल्कील और एक्स मतलब क्या होता है वो हाइलाइट की अभिक्रिया NH3 अमोनिया से कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है, अमोनिया के साथ कराई जाती है। तो एमीन यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन में देखिए ये R हो गया तो यहाँ पर R लिख दिए, और NH3 है तो अमोनिया जो एमीन हम लोग को बनाना है। तो एमीन के कल भी आप लोगों को सूत्र बताए थे, एमीन क्या होता है, RNH2। ये क्या होता है, एमीन होता है। तो ये एमीन हम लोग को बनाना है। तो सबसे पहले ये R यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है तो R ले लिए,
फिर NH2 यहाँ पर ले लिए तो NH3 है, NH2 ले लिए तो एक H बचा और इसमें एक X बचा, तो ये HX लिख दिए। और HX ये क्या हो गया बाबू, एमीन हम लोग को प्राप्त हो गया। और HX को मतलब क्या बोलते हैं, H मतलब हाइड्रोजन और X मतलब अभी बताए क्या होता है, हाइलाइट, यानी कि हाइड्रोजन हाइलाइट हम लोग को बन गया। और ये RNH2 हम लोग को बाबू क्या प्राप्त हो गया, एमीन प्राप्त हो गया। और हमेशा याद रखना है कि जब NH2 जो दिखाई दे तो ये जो R यहाँ पर एल्काइल ग्रुप एक है तो ये कैसा एमीन होगा बाबू, 1 डिग्री एमीन होगा। कितने डिग्री एमीन होगा, तो 1 डिग्री एमीन होगा। कितने डिग्री, तो 1 डिग्री एमीन होगा। आया समझ में कैसे इसको हम समझाएं, कि यहाँ पर एक बार फिर से समझ जाइएगा। जब एल्काइल हाइलाइड RX की अभिक्रिया प्लस NH3 अमोनिया से कराई जाती है तो एमीन प्राप्त होता है। एमीन का सूत्र क्या होता है, RNH2। तो यहाँ पर R ले लिए, फिर NH3 है तो NH2 ले लिए, तो एक हाइड्रोजन इसमें H बचेगा और ये X बचेगा, तो HX इसको हाइड्रोजन हाइलाइट क्या होता है, मुक्त होता है। अब इसमें क्या काम करते हैं कि जो फिर से जो ये RNH2 आया, ये RNH2 जो 1 डिग्री एमीन आया, इसका हम लोग क्या करते हैं, पहले फिर RX, फिर R मतलब एल्काइल और X मतलब हाइलाइट, RX जो होता है, RX मतलब क्या होता है, एल्काइल हाइलाइट को जो एमीन हम लोग को प्राप्त हुआ RNH2 को, फिर यहाँ पर हम लोग रिएक्शन कर दिए। जो ये एमीन RNH2 अभी एमीन प्राप्त किए कि नहीं किए, ये जो आप लोग को 1 डिग्री यहाँ पर एमीन हम लोग प्राप्त किए, तो ये फिर RX जो है एल्काइल हाइलाइट को फिर RNH2 यानी कि RNH2 एमीन से रिएक्शन करा दिए। तो अब यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर एक R है तो यहाँ पर R लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पर एक R है तो यहाँ पर R लिख देते हैं, अब फिर ये R है तो R लिख देते हैं। अब NH2 से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा लेते हैं तो NH लिख देते हैं, अब प्लस में H-X आ गया। कैसे आया, एक बार फिर से समझिएगा। पहले तो हम लोग को पता हो गया एल्कील हाइलाइड, और जो ये एमीन प्राप्त हुआ एल्कील हाइलाइड को एमीन से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक। तो इसको कराते हैं तो इसमें कितना आ रहा है, R कितना है, 2R है, और इसमें NH2 है तो NH हम लोग ले लेते हैं, या इसमें से NH2 है तो NH ले लेंगे, तो NH यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद ये R और R लिख देते हैं। अब बचता क्या है, इसमें से NH लिए थे ना, तो एक H बचा और एक क्या बचा, X बचा, तो यहाँ पर HX यहाँ पर हाइड्रोजन हाइलाइट हो जाएंगे। तो ये हम लोग RNH और R यहाँ पर लेते हैं तो इसको हम लोग एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को NH अगर दिखाई दे जाए तो ये एमीन बोलते हैं। लेकिन ये एमीन R दो एल्काइल ग्रुप से जुड़े हैं तो ये क्या हो जाएंगे बाबू, 2 डिग्री एमीन होगा। कितना डिग्री एमीन होगा, तो याद रखना है 2 डिग्री एमीन होगा। एक बार आप लोग को ये समझ में आ गया कैसे किए, क्योंकि R जहां पर NH दिखाई दे वो क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया, और NH2 यहाँ पर जहां पर दिखाई दे R के संग वहां पर अकेला हो तो यहाँ पर 1 डिग्री एमीन हो गया। तो ये भी पता हो गया कि एल्काइल हाइलाइट से यहाँ पर हो गया। लेकिन अब क्या हम करते हैं, यहाँ पर समझिएगा, फिर यहाँ पर RX लेते हैं, एल्काइल हाइलाइट को लेते हैं, और जो RNH और R आया फिर इसका हम लोग रिएक्शन करते हैं। यानी RX एल्काइल हाइलाइड है, फिर RNH से, यानी कि फिर हम लोग को जो एमीन जो ये प्राप्त RNHR हुआ, फिर इसका हम लोग रिएक्शन कराए। तो यहाँ पर रिएक्शन कराए तो अब R कितना आ गया, 1 2 और 3 R आ गया, ठीक। और यहाँ पर N ले लिए, तो यहाँ पर हम लोग समझिएगा कि 1 R 2 R और 3 R, तो यहाँ पर हम लोग ले लिए 1 R 2 R 3 R, और यहाँ पर एक N उठा दिए, तो N हो गया, N लिखे, यहाँ पर N है तो N लिख दिए, और 3 R है तो 1 R 2 R 3 R हो गया। तो बचा क्या इसमें, अब बचेगा एक H बचेगा और यहाँ पर एक X बचेगा। तो यहाँ पर प्लस में हम लोग क्या लिख देंगे बाबू, H और X यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ओके, यहाँ पर H और X लिख दिए, और HX क्या होता है, हाइड्रोजन हाइलाइट होता है। और यहाँ पर आप लोग समझिएगा N क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन जिसको कहा जाता है, या इसको एमीन कहा जाता है। और 1 R 2 R 3 R, तो कितने डिग्री एमीन, तो 3 डिग्री यहाँ पर एमीन हो गया। आया समझ में, तो यहाँ पर 3 R आ गया और N आ गया, तो 3 डिग्री एमीन।
यानी कि इससे हम लोग को ये प्राप्त हो गया। इसके पीछे वाले वीडियो में भी आप लोग को बताए थे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन कैसे प्राप्त करते हैं और एमीन क्या है इनके बारे में आप लोग को बताए थे। लेकिन अब यहाँ पर तो इसके बनाने की विधियां हो गई, तो ये आप लोग को फर्स्ट विधियां एल्किल हाइलाइट से यहाँ पर हम लोग समझा दिए। लेकिन एक और ट्रिक से याद रखना है, अगर एल्काइल एक हो और NH2 दिखाई दे तो उसको 1 डिग्री एमीन कहा जाता है। अगर NH हो, कहीं पर भी NH हो और RR यहाँ पर हो तो उसको 2 डिग्री एमीन कहते हैं। और केवल N हो तो उसको हम लोग 3 डिग्री एमीन कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को बाबू समझ में आया। अब देखिए दूसरा यहाँ पर आप लोग को आ गया रिएक्शन, थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। चाहे थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा बोर्ड को कंक्लूजन हो गया तो इसको थोड़ा सा इसको रफ कर दे रहे और इसको अच्छे से समझाएंगे। अब यहाँ पर बाबू समझिएगा। हाँ, और देखिए पहली बार अगर जुड़े हैं तो चैनल को लाइक्स जरूर से कर देना, सब्सक्राइब करे या ना करे लाइक्स जरूर से कर देना। अब यहाँ पर समझिएगा, सबसे पहले यहाँ पर दूसरा क्या दिया गया है, यहाँ पर समझिएगा नाइट्रो एल्केन के अवकरण से, नाइट्रो एल्केन के अवकरण से, यहाँ पर 2 नंबर समझिएगा, यह नाइट्रो एल्कोन के अवकरण से। अवकरण का मतलब क्या होता है, H2। अवकरण का मतलब क्या होता है बाबू, H2। कहीं भी अगर अवकरण की बात कर दिया गया, अवकरण का मतलब हमेशा H2 समझ जाना है। क्या समझ जाना है, H2। यानी कोई भी चीज अवकरित होती है, अवकरण होती है तो वह H2 होती है। और नाइट्रो एल्केन, एल्केन का मतलब क्या होता है, R। R जो होता है वह एल्केन होता है। जैसे कि R के हम ले लिए CH4, तो CH4 बाबू क्या होता है, मीथेन। क्या होता है बाबू CH4, तो मीथेन होता है। तो उसी तरह हम लोग R क्या ले लिए, R का मतलब एल्केन हो गया। और हम लोग को कैसा एल्केन चाहिए, नाइट्रो एल्केन चाहिए। नाइट्रो एल्केन मतलब जिसमें नाइट्रोजन युक्त हो, यानी कि NO2, यानी R एल्केन, और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो एल्केन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि जब नाइट्रो एल्केन का अवकरण कराया जाता है तो एमीन प्राप्त होता है। नाइट्रो एल्केन R यहाँ पर क्या हो गया, एल्केन, और NO2 क्या हो गया, नाइट्रो। तो ये क्या हो गया, दोनों मिल जाएंगे तो नाइट्रो एल्केन। और इसके H2 क्या किया, अवकरण करा दिए। तो जब नाइट्रो एल्केन का अवकरण कराते हैं किसके उपस्थिति में, प्रेजेंटिंग में, Li लिथियम, Al एल्युमिनियम और H4 हाइड्राइड, यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराते हैं तो एमीन प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए पहले R है तो यहाँ पर R लिख दिए। यहाँ पर समझिएगा, पहले जो ये R है तो इसको हम लोग क्या लिख दिए, R लिख दिए। अब हम लोग को पता है एमीन प्राप्त करना है, तो यहाँ पर एक N है तो एक N को उठा लेंगे, एक N यहाँ पर लिख दिए। ठीक, अब यहाँ पर 3H2 है, 3 दूनी का 6H है, तो H कितना है, वो 6 है। तो H अगर 6 है तो इसको हम लोग क्या काम करेंगे कि H 6 है तो हम लोग को 2H ले लेते हैं। तो 2 6 में से H लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H4 हो जाएगा। और यही N लिखे और H2 लिख दिया। अब बचता क्या है, इसको पूरा ले लिए थे तो केवल H4 हाइड्रोजन बचता है और यहाँ पर O2 बचता है। H4 हाइड्रोजन और इसको बाद क्या बचता है, वो O2 बचता है। अब H4 और O2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, H4 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये H4 है तो इस H4 को हम लोग लिख सकते हैं 2H2, यानी 2 दूनी के 4। तो यहाँ पर H4 को हम लोग क्या लिख दिए, 2H2 लिख दिए। अब यहाँ पर समझिए, अब बचता क्या है लास्ट में, ऑक्सीजन O2 बचेगा। तो O2 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को हम लोग लिख सकते हैं 2O लिख सकते हैं। तो यहाँ पर O लिखे और 2 से पहले से मल्टीप्लाई है तो ये 2H2O बैलेंस समीकरण हो गया। तो ये नाइट्रो एल्केन के अवकरण से क्या बाबू प्राप्त हो गया, यहाँ पर एमीन प्राप्त हो गया और H2O यानी कि जल यहाँ पर मुक्त हो गया। आ गया समझ में। अब ये जो लास्ट वाला 3rd नंबर है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंस है थोड़ा सा यहाँ पर हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया, ये मत समझने कि हाफमान तो मतलब कि हाफमान हो गया तो हाफमैन, ये नहीं है। ये जो 3रा नंबर आप लोग को यहाँ पर बता रहे हैं इसके एमीन बनाने की विधि में, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में भर भर के पूछे जाते हैं। थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, पहले देख ले रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर आप लोग समझिएगा बाबू, ये जो आप लोग को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, इसको हम लोग कैसे यहाँ पर इसको करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा
अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या, ब्रोमाइड का मतलब क्या होता है Br2 जिसमें ब्रोमीन मिला हो। हाफमैन ब्रोमाइड का क्या होता है Br2 जिसमें क्या होता है वो ब्रोमीन मिला हो। तो इस अभिक्रिया में समझिएगा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले RCO और NH2, अगर NH2 हो गया तो ये एमीन हो गया, हम लोग को पता है। तो इसको RCO NH2 को क्या बोलते हैं हम लोग, एमाइड बोलते हैं। और कैसा एमाइड, प्राथमिक एमाइड, प्राथमिक एमाइड बोलते हैं। यहाँ पर एमाइड लिख ली तो समझ जाना है कि जब RCO NH2O को प्राथमिक एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमाइड से कराई जाती है। ब्रोमाइड मतलब क्या होता है बाबू, Br2 किसके साथ, किसी NOAH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड जिसको क्षार कहा जाता है, किसी क्षार के साथ कराई जाती है तो एमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एमीन। तो अब यहां पर देखिएगा ये R हो गया, इस चचा वाले R को ले लिए तो यहाँ पर R हो गए, और ये NH2 है तो NH2 यहाँ पर इसको लिख दिए। तो ये जो लिख लिए तो क्या हो गया RNH2, तो हम लोग को RNH2 ये एमीन हम लोग को क्या हो गया बाबू, प्राप्त हो गया। अब बचता क्या है, Br2 बचता है और CO बचता है और 4NOH बचता है। अब इसको हम लोग कैसे संतुलित करें यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, एक चीज यहाँ पर देखिएगा, पहले हम लोग क्या काम करेंगे यहाँ पर आप लोग समझिएगा। पहले हम लोग एन है ना, एन कितना है 4n है, तो यहाँ पर थोड़ा समझिएगा 4n है तो 4n लिख दिए, ठीक। उसके बाद क्या है बाबू, 4n है, उसके बाद 4 क्या है OH है, तो यहाँ पर 4 क्या हो गया OH हो गया। यहाँ पर समझिएगा ये 4Na और 4OH ये क्या हो गया, ये भी इसका काम तमाम हो गया। अब बचता क्या है बाबू, Br2, तो Br2 है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे Br2। संतुलित करने के लिए देखिए कैसे इसको संतुलित करते हैं। और बचा क्या है बाबू, CO और C हो गए। तो पूरा तो रिएक्शन इसका हम खा गए। अब हम लोग को क्या काम करना है, एक बात समझिएगा, हम लोग को Na2, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या काम करना है कि हम लोग तो एमीन तो बना दिए, लेकिन अब यहाँ पर Na2CO3 यहाँ पर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे बाबू, देखिए Na2 तो हाई 4 गो Na है तो 2 गो Na ले लेते हैं, तो Na2 आ रहा है समझ में, Na2 ले लिए। हाँ अब यहाँ पर समझिए कि 4 गो जो Na है, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा कि इसमें बाबू क्या है 4 Na है। देखिए यहाँ पर 4 Na तो Na2 ले लिए, तो बचेगा क्या, अब केवल 2 Na बचेगा, तो यहाँ पर 2 Na लिख दिए, क्योंकि 4 है तो 2 Na है, पहले 4 था तो 2 ले लिए तो Na2 हो गया। अब इस पर देखिए C ले लिए, C ले लिए तो Na2C, उसके बाद ये तो C भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको C को भी इसमें हटा देते हैं। अब यहाँ पर O3 की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक O पहले से था और एक पहले एक O था तो एक O यहाँ पर था, और यहाँ पर O3 ले लेते हैं, यानी कि पहले एक O था और O2 ले लेंगे तो क्या होगा O3 हो जाएगा। तो O3 Na2CO3 हो जाएगा। अब इसमें केवल क्या बच जाएगा बाबू, 2, देखिए 2O बच जाएगा, तो 2O बच गया और 4H बच गया। तो Na2CO3 तो हम लोग ले लिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे Na2CO3 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 2Na, तो यहाँ पर 2Na लिख दिए, 2Na और OH, तो यहाँ पर O और H यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो OH हो जाएगा, तो 2NaOH, यहाँ पर 2NaBr हो जाएगा और प्लस 2H2O यहाँ पर क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। यानी इसको पूरे अच्छे से इसको संतुलित करेंगे तो RNH2 Na2CO3 2NaBr और 2H2O यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये बैलेंस इक्वेशंस हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग कर भी देख लेना है, अगर नहीं किया है तो एक बार यहाँ पर फिर से समझिए, क्योंकि लाइट्स आ गई तो आप लोग को अच्छे से इसको समझा देते। हाँ यहाँ पर आप लोग बाबू समझिएगा कि पहले जो भी समझाए, अगर नहीं समझ में तो फिर से समझिएगा। सबसे पहले क्या किया, R ये ले लिए और NH2, तो RNH2 हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा, अब हम लोग को पता है कि ये तो ले लिए, उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं Na2CO3 ले लेते हैं, यानी कि इसमें से 4 Na है तो 2 Na ले लिए, तो Na2 हो गया और यहाँ पर CO3। अगर नहीं आ रहा तो देखिए एक मिनट पूरा अच्छे से इसको हम समझा दे रहे हैं, पूरा क्लियर अच्छे से देखिए, उसको सब भूल जाना है। अभी आप लोग ये रिएक्शन
निकाले, केवल ये याद रखना है कि R हो गया और NH2 हो गया, तो RNH2 एमीन हम लोग को प्राप्त हो गया। तो ये हम लोग को अभी क्या काम करना है वो देखिए, यहाँ से थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। RNH2 तो लिख दिए, यहाँ पर समझिएगा RNH2, तो यहाँ पर इसको कर देते हैं RNH2, इसको लिख दिए। अब RNH2 से कोई मतलब नहीं क्योंकि हम लोग को एमीन प्राप्त हो गया। अब हम लोग को मतलब क्या है, वो CO से मतलब है, Br2 से मतलब है और 4NOH से मतलब है, इससे कुछ से मतलब हम लोग को नहीं है। अब जिसको जिसको जिससे मतलब नहीं है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, कि जिससे मतलब है उसको हम पूरा होल नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इतना तक समझिए कि इसको भी हम क्या किए, जो RNH2 है तो इसको हम होल कर दिए, क्योंकि ये हम लोग को हो गया कि RNH2 एमीन प्राप्त हो गया। अब इसको संतुलित करना है, बैलेंस करना है हाफमैन जो अभिक्रिया में। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं बाबू, देखिए यहाँ पर Br2 है, तो Br2 यहाँ पर समझिए Br2 है, और उसके बाद में इसमें से 2Na ले लेते हैं, यहाँ पर समझिएगा इसमें से 2Na ले लेते हैं। तो ये तो 2Na ले लेंगे तो क्या बचेगा, केवल इसमें 2Na ले लेंगे तो 2NaBr ये हो जाएगा, ये पर समझिए। इसको भी जो जो हो रहा है उसको कोष्टक कर देते हैं, तो ये हो गया तो क्या हो गया, इसको 2NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड निकल गया, तो ये Br2 तो कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या बचता है बाबू, तो इसमें जो 4NOH था, 4NOH था, तो इसमें 2Na ले लिए, तो इसमें क्या बचेगा 2Na बचेगा, और इसमें जो 4OH बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, क्यों बचेगा, क्योंकि 2Na पहले से इसमें 2NaBr ले लिए, तो 2Na ले लिए, और जो इसमें बचेगा तो केवल 2Na बचेगा, और OH में 4OH बचेगा, और इसमें बचता क्या हो, ये CO बचेगा, केवल ये क्या बचेगा, C और O बचेगा। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि ये 2Na को हम लोग लिख सकते हैं Na2, तो ये Na2 लिख दिए, ठीक है, Na2। उसके बाद देखिए C है, तो यहाँ पर C लिख दिए, और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पहले से है ना, तो CO लिख दिए, और उसके बाद CO लिख दिए, लेकिन और 3 ऑक्सीजन इसमें से ले लेते हैं, 3 ऑक्सीजन ले लेते हैं, यानी एक पहले से था और 2 ले लेंगे तो क्या होगा, CO3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब बचेगा क्या बाबू इसमें, तो अब बचेगा देखिए यहाँ पर 2O बचेगा, क्योंकि 2 ले लिए, तो 2O बचेगा और 4H बचेगा, 4 क्या बचेगा, H बचेगा, और पहले से 2NaBr यानी कि सोडियम से पहले से तो हम लोग क्या किए थे, ले लिए थे, तो यहाँ पर अब हम लोग Na2CO3 हो जाएगा, तो Na2CO3 इसको भी लिख लिए। अब बाबू बचता इसमें क्या है, अब इसमें आप लोग बचेगा 4H बचेगा और 2O बचेगा, तो 4H को लिख सकते हैं 2H2 यानी कि 2 2 के 4, और 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर O से यानी 2 से गुणा कर दिए, 2H2O हो गया। तो ये क्या हो गया, आप लोग को बैलेंस इक्वेशन हो गए, और ये इंपॉर्टेंस होता है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। एक बार इस अभिक्रिया को फिर से समझ लीजिएगा कि जब हम लोग को RCONH2O यानी एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमाइड Br2 से कराई जाती है, NOH क्षार के साथ कराई जाती है, तो एमीन RNH2 प्राप्त होता है, जिसमें Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, और यहाँ पर 2NaBr यहाँ पर निकलता है सोडियम ब्रोमाइड, और यहाँ पर जल H2O के निर्माण में यहाँ पर होता है। तो ये आप लोग को एमीन बनाने की विधियां हो गई, और ये 5 नंबर पक्का देकर जाएंगे। अब एमीन बनाने के गुण के बारे में कल आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। 4 से 5 पार्ट्स आएंगे, एमीन का काम तमाम हो जाएगा।